नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार वालों को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है, तो इन वादों को अब पूरा करने का समय भी आ गया। फिलहाल शिक्षा विभाग में 2.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी पदों पर बहाली के लिए अब घोषणा हो गई है। कैबिनेट में मोहर लग गई। इसका विज्ञापन इसी महीने आ रहा है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में 1,78,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है। साथ ही कई अन्य पदों पर भी बहाली होगी। टोटल 2.5 लाख से भी ज्यादा बहाली हो रही है। और इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि स्पष्ट इरादे, पूरे वादे। 1,78,000 शिक्षकों की बहाली पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार ने विगत महीनों में हजारों नियुक्ति पत्र बांटे हैं और अब 2,70,000 से भी अधिक पदों में बहाली की मंजूरी कैबिनेट में दे दी गई और बाकी बचे पदों का सृजन और प्रक्रिया अभी जारी है। स्पष्ट इरादे, पूरे होते हैं वादे। देखिए, 7वें चरण की शिक्षा बहाली प्रक्रिया नए नियमावली के तहत हो रहा है। इस बार बिहार में एक भी नियोजित शिक्षकों की बहाली नहीं होगी, बल्कि अब जितनी भी बहाली होगी वो सभी सरकारी शिक्षक होंगे। सभी को राज्यकर्मी माना जाएगा और अब सीधा सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ की नीति नहीं चलेगी। अब शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी। बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली जाएगी। जो शिक्षक परीक्षा पास करेंगे उन्हें ही बच्चों को पढ़ाने दिया जाएगा। बच्चों के भविष्य के साथ बिहार सरकार किसी भी तरह की कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। और बड़ी खबर है कि बिहार में 1,78,000 शिक्षकों की भर्ती का कैबिनेट में मोहर लग गई और इसी महीने यानी मई महीने के अंत तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद शिक्षक अभ्यर्थी फॉर्म भर सकेंगे। तो आखिर किस क्लास में कितनी भर्तियां होगी? तो देखिए, कैबिनेट में प्राइमरी तक के 85,477, कक्षा 6 से 8वीं तक के हजारों पदों पर भर्तियां हो रही है। इसके अलावा 9वीं से 10वीं क्लास तक के 33,186 पदों पर बहाली की जाएगी। साथ ही कक्षा 11वीं से 12वीं तक 57,618 पद सृजित किए गए हैं। इन नई भर्तियों पर कुल 10,623 करोड़ रुपए खर्च करेगी बिहार सरकार। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने बिहार के स्कूलों में 47,000 गैर शैक्षणिक और तकनीकी पदों पर भी बम्पर बहाली करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला सहायकों की कम से कम 27,156 पदों पर बहाली होगी। इसके अलावा स्कूलों में 7,132 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सरकार को हर प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 परिचारी के नियुक्ति का प्रस्ताव दिया था और ऐसे में बताया जा रहा है कि 12,742 परिचारिकाओं को भी भर्ती मिलेगी। साथ ही बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में 5,566 तृतीय श्रेणी के गैर शैक्षणिक पद खाली हैं। तो इस तरह से बिहार में 2,70,000 लगभग बहालियां होने वाली है। तो इधर बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि इस बार बहाली में नए शिक्षक अभ्यर्थी तो बैठ ही सकते हैं। साथ ही जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, जो पहले से ही विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, वे भी चाहे तो वे भी सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। उन्हें भी सरकारी कर्मी का दर्जा मिल जाएगा। साथ ही उन्हें समान काम समान वेतन मिल जाएगा यदि वे परीक्षा में पास कर लेते हैं। तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि नियोजित शिक्षक हैं तो उन्हें भी बीपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी। जो नियोजित शिक्षक परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे वे नियोजित ही रहेंगे और जो पास कर जाएंगे उन्हें सरकारी शिक्षक बना दिया जाएगा। तो अब रही बात कि आखिर बीपीएससी से जिन शिक्षकों की भर्ती होगी तो उन शिक्षकों को कितना वेतन दिया जाएगा? तो देखिए, वर्ग 1 से 5 तक में 85,477 पदों पर बहाली हो रही है। इनका मूल वेतन 25,000 रुपया होगा और इनको न्यूनतम वेतन 35,700 रुपये मिलेंगे। अधिकतम वेतन 38,700 तक दिए जाएंगे। तो वहीं वर्ग 6ठी से 8वीं तक की बात करें तो यहाँ 1,745 पदों पर बहाली हो रही है। इनको मूल वेतन 28,000 मिलेंगे। न्यूनतम वेतन इनका 40,080 से लेकर अधिकतम 43,920 रुपये तक बन जाएंगे। तो वहीं वर्ग 9वीं से 10वीं की बात करें तो इनका 33,186 पदों पर बहाली हो रही है। इनका मूल वेतन 31,000 रुपया होगा। इनको न्यूनतम वेतन 44,460 रुपये से लेकर अधिकतम 48,366 रुपये तक मिलेंगे। तो वहीं वर्ग 11वीं से 12वीं की बात करें तो यहाँ 57,618 पदों पर बहाली हो रही है। इनको मूल वेतन 32,000 रुपये मिलेंगे और इनका वेतन न्यूनतम 45,920 रुपये से लेकर अधिकतम 49,760 रुपये तक मिलेंगे।
यदि विस्तार से बात करें तो देखिए, पहली से 5वीं तक का मूल वेतन 25,000 रुपया होगा, इनका डीए 10,500 होगा, एचआरए इनका 1,000 बनेगा, मेडिकल के लिए 1,000 मिलेंगे, कुल वेतन इनका 37,500 रुपये होंगे। ईपीएफ कटौती 1,800 रुपये का होगा, इनका मासिक वेतन 35,700 रुपये तक बन जाएंगे। तो इसमें से जो एचआरए 4% के हिसाब से हमने देखा, अधिकतम एचआरए 16% तक मिल सकता है, यानी अधिकतम वेतन 38,700 तक हो सकते हैं। वर्ग 6ठी से 8वीं तक की बात करें तो इनका मूल वेतन 28,000 रुपया है, इनका डीए 11,760 रुपये मिलेंगे, एचआरए 1,120 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये, कुल वेतन इनका 41,888 रुपये होंगे। ईपीएफ कटौती 1,800 का होगा, मासिक वेतन इनका 40,080 रुपये बनेंगे। जैसे कि एचआरए 16% तक दिया जा सकता है, यानी इनका मासिक वेतन अधिकतम 43,920 रुपये तक बन सकते हैं। अब यदि वर्ग 9वीं से 10वीं की बात करें तो इनका मूल वेतन 31,000 रुपया है, इनका डीए 13,020 रुपया मिलेगा, एचआरए 1,240 रुपये 4% के हिसाब से, मेडिकल के लिए 1,000 रुपये, कुल वेतन इनका 46,260 बनेगा। और ईपीएफ कटौती 1,800 यदि करते तो मासिक वेतन इनका 44,460 मिल जाएगा। और यदि एचआरए 16% तक मिल जाता हो तो इनको अधिकतम मासिक वेतन 48,366 तक मिल सकता है। अब यदि वर्ग 11वीं से 12वीं की बात करें तो मूल वेतन इनका 32,000 है, डीए इनका 13,440 रुपये है, एचआरए 4% लें तो 1,280 रुपया, मेडिकल इनका 1,000 रुपया, कुल वेतन 47,720। ईपीएफ कटौती यदि कर दें 1,800 का तो मासिक वेतन इनका 45,920 रुपया आ जाएगा। यदि एचआरए 16% तक बढ़ा दी जाए तो इनका मासिक वेतन अधिकतम 49,760 रुपया तक हो सकता है, यानी इन शिक्षकों को अधिकतम 40,000 से लेकर 50,000 तक वेतन दिया जाएगा। तो बस अब थोड़ा सा इंतजार, इसी महीने के अंतिम तारीख तक विज्ञापन आ रहा है, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई यदि जरूरी डॉक्यूमेंट आपके नहीं बने हैं तो जितनी जल्दी हो सके डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। इसी महीने के अंतिम तारीख तक नोटिफिकेशन आ रहा है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी आप 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया के बारे में क्या राय रखते हैं? बिहार सरकार के बारे में आपकी क्या सोच है? क्या इस बार बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लेकर जो बहाली की जा रही है ये सही है, या इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।